आप सभी भाई बहनों का सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न पूछा है। देखिए, तकरीबन 1 वर्ष पहले हो सकता है, तो उससे भी पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि कर्म कांड एक फ्लाईओवर। देखिए, फ्लाईओवर का मतलब क्या है कि जब उस फ्लाईओवर के ऊपर आप अपने वाहन के साथ चलते हो, चढ़ते हो, तो दूसरी दिशा की ओर आप जल्दी, ठीक उसी तरह राजसी मनुष्यों के लिए शास्त्रों में और भी देखिए विभिन्न प्रकार के एक कर्म कांडों की स्थितियां समझाई। ये कर्म कांड विशेष रूप से ज्ञान पूर्वक करने से परमात्मा की नजदीकियां दिलवाते, परमात्मा के मार्ग पर जाने को एक रास्ता। देखिए, एक साधारण मनुष्य तो राजसी है, विषय भोगों में आसक्ति उसकी अनादिकाल से बनी हुई है, और मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें परमात्मा को पाने का एक अवसर मिलता है। उस मार्ग पर चलने के लिए आपको हमें प्रेरणा मिलती है। इसीलिए ये कर्म कांड, देखिए अक्सर मैं बार-बार आप भाई-बहनों से भी कुछ ऐसी एक शिकायत भी करता हूँ कि कर्म कांड अक्सर भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी देखिए, इन कर्म कांडों को श्रद्धा पूर्वक यानी कि ज्ञान पूर्वक मनाया ही नहीं जाता। आप लोभ से जुड़ते हो, लोभ किसका है कि संसार सदा मिलता रहे, और भय किसका है कि जो संसार है वो कोई छीन ना जाए, दुख आ ना जाए। ये स्थितियां आपको फिर परमात्मा से कभी नहीं जोड़ने देती, क्योंकि आपका लक्ष्य है संसार को पाने का है, संसार को भोगने का है। तो फिर मनुष्य इन कर्म कांडों को करता हुआ दिखाई तो देता है। अक्सर मैं अपने वक्तव्यों में ये बात रखता हूँ बार बार। हालांकि कुछ भाई बहन नाराज भी हो जाते हैं कि देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की जो स्थितियां आती हैं, नवरात्रि का मतलब ही यही है कि आप बुराई पर विजय प्राप्त करो, जीवन में प्रकाश लाओ, अज्ञानता मिटाओ, प्रकाश में स्थिति में आओ। अथवा तो पहले से ही ज्ञान, ये विषय भोगों की आसक्ति नहीं तो आपका हमारा ज्ञान ढक दी है, कमजोर कर दी है। फलस्वरूप आप परमात्मा से विमुख हो जाते हो, संसार के सम्मुख हो जाते हो। ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते थे। अब नवरात्रों की स्थितियों में आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, शमशान घाट में जब आप किसी कारणवश किसी की एक मृत्यु से संदर्भ में जाते हो, तो वहां भी ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, इस पर आप चिंता नहीं करते। उस वातावरण से जैसे ही आप और हम बाहर आते हैं, स्कूटर गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पे आए, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापार की, दुकानदारी की, नौकरी की स्थितियों में यानी कि रजोगुण की स्थितियों में खो जाते। तो फिर वो सत्वगुण में जो आपको कुछ ज्ञानमय स्थितियां, किरणें प्रकाश हुई थी, वो धूमिल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि वो लिया हुआ जगा हुआ जो वैराग्य था, वो समाप्त हो जाता है। यही स्थितियां नवरात्रों में भी आप और हम देखिए हफ्ते 10 दिन के लिए सात्विक बनते हैं, लेकिन कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं करने के कारण वो आगे की यात्रा यानी कि आप दूसरी दिशा में यानी कि रजोगुण से सतोगुण के कर्म कांड पहुंचा तो देते हैं, वहां आप रुकते नहीं। रुकने से ही तो आगे विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से जुड़ने की एक स्थितियां बनती, अन्यथा आप सत्वगुण में पहुंच जाते हो। स्वभाव आगे की यात्रा का परमात्मा को पाने का होता नहीं है। फिर आप वही कुछ औपचारिकताएं करते हो, उन्हें अपने संसार यानी कि रजोगुण में या तमोगुण में लो। उस संदर्भ में ही उस वीडियो विशेष में हमने ये सब स्थितियां समझाई। जैसे हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं तो दूसरी दिशा की ओर जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक ये कर्म का कि हमारी जो यात्रा है, लेकिन तमोगुण को हम एक, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़ते हैं, और हजार की संख्या को परमात्मा से, 100 से हजार की एक आध्यात्मिक यात्रा है।
लेकिन एक संसारी मनुष्य है, 10 पे ही अटका रहता है। कभी-कभी सो पे जाता है इन कर्म कांडों को, लेकिन वहाँ रुकता नहीं है, पुनः वापस आ जाता है। तमोगुण, क्योंकि एक है, पास है, इसलिए हम पड़ोसी भी कहते हैं। एक ही गली में रहते हैं, यानी कि एक ही संसार के हिस्से। इन सभी स्थितियों को आपने तर्क, उसके पीछे के अर्थ अर्थ इन सभी स्थितियों को सिखाने का। देखिए, कभी-कभी हम कुछ कटु वचन कटाक्ष में इसलिए बोल देते हैं, ताकि भीतर की जो कमजोरियां हैं, उन पर आकर हम पूछे हमसे। देखिए, जैसे बुराई पर अब दशहरा मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत की, यानी कि अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, झूठ पर सच की विजय होती है। ठीक, ये जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी ज्ञान में स्थिति मजबूत हो। आप गुरु के मार्ग पर चलते-चलते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते-उठते, शास्त्रों को स्वाध्याय करते-करते परमात्मा को पाने का ये लक्ष्य है। कि मनुष्य जो नहीं, कर्म जो नहीं है। सर्वप्रथम ये सभी सात्विक स्थितियाँ, कर्मकांड की स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक होने से आपके हमारा जो मनुष्य वो कभी बिगड़ता नहीं है। मनुष्य कानून का उल्लंघन भी नहीं करता, शास्त्र भी पाप कर्म भी नहीं। और जहाँ तक संभव होता है, वो प्रूव करके कार्य करता है। भले ही आरंभिक स्तर पर वो जो सात्विक कर्म है, प्रूव करके करे, वो सकाम भाव से हो। लेकिन जैसे-जैसे सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ टिकती हैं, तो वो प्रूव करके कार्यों में भी निष्कामता है। निष्कामता आना ही वो कर्म फल सिद्धांत की परिधि से आप निकल जाते हो, तो भी कर्म योग में स्थित हो जाती है। योग का मतलब आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से। इन सभी स्थितियों पर जब आप कर्म योग में चलते हो, तो फिर धीरे-धीरे ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, भक्ति तो अपने आप में ही जो, तो भक्ति योग एक महायोग बनते हुए आपको मायातीत की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर करवा। ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थिति आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। मेरी कही गई बात पर किसी को कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, तो अपने नए प्रश्न का, या आज तक की प्रसारित 3400 वीडियो से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, और यथाकथित मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी शिकायत, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों में नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका भी धन्यवाद का बहुत बहुत